अस्सलाम वालेकुम। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का। दो नाव में सवार है, तुम कर लो क्या करो। और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। बेहतरीन, क्या कह रहे हैं। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। और मुशायरों के हवाले से ही मेरे याद आया एक मतलब और एक शेर मुलाजा फरमाने, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से मुशायरे इस तरीके से भी होते हैं कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। बहुत अच्छा है, जाके जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह वाह वाह। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। और ये भी देखें कि अब इशारों पे उनके नाचती है, वाह। ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। जनाब मोहतरम जैकब साहब, नियाज भाई, रियाज से यहाँ तक का सफर आप लोगों की खिदमत का पहली मरतबा मौका मिला। जैकब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई बहुत तादाद में है। ये कभी सम्मेलन में मैं मौजूद था तो बड़े सिस्टमेटिकल से बिठाते हैं कवि सम्मेलन में। इधर लेडीज बैठी हुई थी, इधर जेंट्स बैठे हुए थे। एक साहब बड़ा परेशान कर रहे थे, जैसे मैं कुछ बोलता था जब भी खड़ो के इधर चलते थे, फिर इधर मैं बोलना चाहता जब भी उसके इधर। तो मैंने उनसे कहा हजरत आप शांति के साथ बैठ जाइए। मुझे नहीं मालूम था कि सामने लेडी बैठी थी, उनका नाम शांति था। जब मैंने कहा आप शांति के साथ बैठ जाइए तो खड़ी हो गई, मैंने बिठा के देख लिया। हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो। एक और अभी दिल्ली में मैं उतरा और दिल्ली में उतरने के बाद बहुत खूबसूरत गाड़ी है यहाँ से गुजर रही थी। तो लेकिन दिल्ली में जो बहुत खूबसूरत वहाँ भी होती है, लेकिन हर गाड़ी के पीछे कोई ना कोई स्लोगन लिखा होता। तो एक गाड़ी मेरे सामने से बड़ी खूबसूरत दिखी, उसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया और जोरदार टक्कर मार दी। उसके पीछे लिखा था आया सावन झूम। हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हमरी नाम के। हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हमरी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और एक और सफर बड़ा तवील रहा था। इससे अलावा पटना से मैं पहली मरतबा गया, चलता चला गया, हर सवारी से पूछता चला गया कि हजरत कब आएगा पटना। रह गया साहब 3 स्टेशन 2 स्टेशन, बड़ा मुश्किल हुई। तो साहब एक सवारी ने मुझसे कहा साहब आपका पटना। मैं उतर गया, लेकिन फिर भी कंफर्म करना चाहा तो एक मोहतरमा सामने आई, तो उनसे मैंने कहा सर पटना
तो यहाँ से 4 मिसरे। तो मैं क्या बताऊं, झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं, झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजनी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और मैं दिल्ली से आया तो एक शायर मेरे बड़े अजीज लेकिन बड़े दिल फेक आदमी, बड़ा जिंदा दिल आदमी, मुकम्मल शायर, मुझे पता चला उनका अपेंडिक्स का दर्द होता है, उनका ऑपरेशन है, तो मैं भी एम्स में गया और उनकी तबीयत मिजाज पूछने के लिए फ्लाइट देर से थी, मैंने कहा पूछ लिया जाए। तो उन्हें बर्थ पे लेटा रखा था और ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, तो उनकी एक ही कैफियत थी, उनकी दर्द के बारे हाय। लेकिन साहब उनकी जिंदा दिली देखे खूबसूरत नर्स उनके पास से गुजरी तो उनका टोन बदल गया, देख के कहने लगे हाय हाय। क्या शायर थे तो यहाँ से 4 मिसरे सुन ले कि ना महरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी, और बीवी जो हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। ना महरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी, बीवी जो है हलाल तो है उसमें चुटकुले, माशूका हराम मगर। एक तस्वीर पेश करता हूँ, एक दर्द देवी साहब बहुत उस्ताद शायर हुए हैं। ख्वाब था जो कुछ भी देखा, जो सुना अफसाना था, वो एक मिसरा बड़ा मशहूर रहा है। ख्वाब था जो कुछ भी देखा, तो मैं 4 मिसरों में तस्वीर करना चाहता था, तो एक छोटी सी नज़्म हो गई, उसको तस्वीर में पेश कर रहा हूं। एक नगर में सज रही थी महफिले शेरो सुखन, शेर थे कुछ पढ़ रहे कुछ गा रहे थे अहले फन। एक नगर में सज रही थी महफिले शेरो सुखन, शेर थे कुछ पढ़ रहे कुछ गा रहे थे अहले फन। और मुलाजा फरमाए, एक नगर में सज रही थी महफिले शेरो सुखन, शेर थे कुछ पढ़ रहे कुछ गा रहे थे अहले फन। इसमें शिरकत कर रही थी ऐसी भी कुछ शायरात, जिनके बूते कट रही थी सामाइन की काली रात। इसमें शिरकत कर रही थी ऐसी भी कुछ शायरात, जिनके बूते कट रही थी सामाइन की काली रात। पास था बजबे सुखन के एक कब्रिस्तान भी, हो रहे महसूस थे लेटे वहां बेजान भी। एक शेर शायर ने जब सुरीली तान से पढ़ा, दफतन कब्र साई मुकर्रर की सदा, इस सदा के साथ ही एक ऐसी भगदड़ सी मची, सोते सोते आंख भी मेरी अचानक खुल गई। जाते रहा कि शक्ल में ना हाथ में नजराना था, ख्वाब था जो कुछ भी देखा जो सुना अफसाना था, ख्वाब था जो कुछ भी देखा जो सुना अफसाना था। और ये भी मुलाजा फरमा ले कि अभी लॉकडाउन में हुआ कि मेहमान जब भी आते थे तो साहब बड़ी परेशानी हुई, कहीं सब मटन गोश्त बंद था तो मेहमान नहीं रुक पाता था। तो यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। उसके बावजूद एक मेहमान मेरे घर में आ गए और आकर फंस गए, क्योंकि लॉकडाउन था, बाहर निकल नहीं सकते थे, पुलिस वाले बड़ा परेशान कर रहे थे, तो 15-16 दिन तक मेरे घर में रहे। मैंने भी परचून की एक मजबूरी में मुशायरे बंद थे, एक दुकान कर ली। मैं करता क्या, उनकी खिदमत मेहमान नवाजी दालों से करता रहा। उड़द की दाल की खिचड़ी सुबह को, शाम को मछली की दाल, दोपहर को फिर उड़द की दाल, और उसके बाद लौकी दाल, और फिर दाल 14-15 दिन हो गए। तो कलियर शरीफ से मैं हाजिर हुआ हूँ, तो वहाँ पर 12 रबी अव्वल का मेला भरता है। तो हमारे पे चांद की तारीख का अंदाजा नहीं था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ, वाली साहब कुछ, बड़े भाई कुछ, चचा कुछ, मैं कुछ। तो मेहमान से मुखातिब हुए कि हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीफ है। पहले चांद का तो पता नहीं, लेकिन आप दाल की 14 है। उसके बावजूद हमें एहसान जब मेहमान ने दिलाया तो हमें बड़ा महसूस हुआ कि चलिए शायद ऐसा करते हैं। मेरी वाइफ ने कहा कि अंडा भी तो एक ऐसी चीज़ है जिससे अंडा करी बना करके, अंडा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपने काफ़ी दिन गुजार दिए। तो अंडा करी बहुत अच्छे ढंग से, बड़े लजीज तरीके से उनके सामने अंडा करी बनाकर पेश की, इस उम्मीद के साथ कि मेरे मेहमान नवाजी हो जाएगी, उनकी तबीयत खुश हो
हो जाएगी। लेकिन मेरी बदकिस्मती या मेरा नसीब खराब कि जैसे अंडा करी और रोटी उनके सामने पेश की तो उनके चेहरे के तासुरात अलग से देखे और बड़ा उनको देख के ऐसा लगा कि इनको या तो अंडा करी से एलर्जी है, एसिडिटी बनती है, डॉक्टर ने मना कर रखा है। मैं मायूस हुआ। तो यहाँ से चांद मिश्र ने सुन लिया कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। और ये इंटरनेट ईमेल का जमाना और मेरी वाइफ बड़ी परेशान और मैंने उनको लुभाने के तरीके से 4 मिसरे उनकी नजर दिए इसी उम्मीद के साथ कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। फिर मैंने कहा कि अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और हमारे यहाँ तो ये हुआ कि साहब एक साहब तो बड़े परेशान थे अपनी वाइफ से और बहुत ही झगड़ा रहता था, इतना झगड़ा रहता था कि हालत ये थी कि उनके बारे में वो कभी कभी तो ये भी कहते थे कि मरती भी तो नहीं, और हालत ये थी कि हुआ ये कि साहब उनको एक दौरा पड़ गया सप्ताह दौरा ऐसा होता है कि जिसमें हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस बंद हो जाते हैं। मरता नहीं आदमी कभी भी जिंदा हो सकता है। किसी तरीके से उन्हें दौरा पड़ा, बड़े खुश हुए और सबको ऐलान किया कि दिल मर गई। असर में ले जाएंगे, असर का खैर साहब उनको नहलाया धुलाया, काम कभी भी जिंदा हो सकती थी लेकिन उस दौरान तक नहीं हुई, तो उनको नहलाया धुलाया और उसके बाद उनको जनाजे में लेके जा रहे थे। हमारे यहाँ जो कब्रिस्तान का दरवाजा है उसके गेट पे बहुत बिजली का खंबा है, काफी पावर है उसमें, तो इसलिए हटाया नहीं गया। तो इत्तेफाक से साहब उनको ले जा रहे थे, उनके हस्बैंड सबसे पीछे चल रहे थे। इत्तेफाक से वो दौरा उस वक्त टूटा जब उनकी मैयत को जैसे गेट से अंदर ले जा रहे थे तो उसकी खंबे की ठसक जैसे ही लगी तो वो उठ के बैठ गई। उनको वापस लाना पड़ गया। 5 साल और जी, इत्तेफाक से अल्लाह का करना जो मंजूर था अल्लाह को, 5 साल बाद सच में मर गए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब और मेरी बीवी, सबने कहा नहीं अल्लाह की कसम सच में मर गए। और साहब वो सच में उनको ऐसे नहलाया कपड़ाया वैसे ले जा रहे थे, लेकिन बेचैन थे उनके हस्बैंड थे और वो लेके जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, वो जो उचक के देख रहे हैं। उसके बाद जैसे खंबे के पास पहुंचे चिल्ला के बोले खंबा बचा के। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहाँ तक तेरे पुरुषों को संभाले जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहाँ तक तेरे पुरुषों को संभाले जाए। और बहादुर शाह जफर साहब का एक गजल के लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयान में, किसकी बनी है आलमे न पायदान में। 3 मिसरे लगे हैं, 2 शेरों को मुलाजा करें कि कैसे बताऊं जीता हूं किस हाले जार में, कैसे बताऊं जीता हूं किस हाले जार में, सब ज़्यादा रहा जाता है मेरा उधार में। अब तो कमी भी आ गई बीवी के प्यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयान में। मुद्दत से आरज़ू थी कि आंखें मेरी लड़े, मुद्दत से आरज़ू थी कि आंखें मेरी लड़े, आशिक बने और हुस्न से ठेलियां करे। जूते पड़े तो कहने लगी दिल की धड़कने, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में।
लगता नहीं है दिल मेरा उतरे ध्यान में। एक और तस्वीर मुलाजा कर ले, ये के साथ मुजफ्फर रजवी साहब का एक शेर कि जब भी देखा हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब यहाँ से लम्हों ने खता की थी 3 मिसरे मुलाजा कर ले कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की। अब यहाँ से 3 मिसरे जो लगे हैं, देखिए क्या बनता है 100 सुनार की लुहार की कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की। अब मुलाजा कर ले एक मतलब 2-3 शेर, उसकी इजाजत आपसे कि मजा ये माना बड़ा बोसौ किनार में है, मजा ये माना बड़ा बोसौ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है।